हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैट स्किल कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। साथ के साथ आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे रीजंस जिनकी वजह से स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो है वो फेल हो गई। तो यानी आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाई द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट फेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसके जो रूट्स हैं, जब भी हम स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट की, हम बात करते हैं बंगाल की। तो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके रूट्स कहाँ से थे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो मूवमेंट था इसको शुरू करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके जो नेचर था मूवमेंट का वो क्या था, और इस मूवमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मूवमेंट है ये फेल क्यों हो गया। ठीक है जी, चलिए बात कर लेते हैं पहले बंगाल की। अब हम अगर बंगाल की बात करें ना, 1903 से लेकर 1905 की, अगर इस पीरियड की हम बात करें तो ये वो टाइम पीरियड है जब बंगाल क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोविंस होता था। और साथ के साथ बहुत बड़ी प्रोविंस इसलिए था क्योंकि एक तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, दूसरा क्या था, जो पॉपुलेशन थी बंगाल की वो भी बहुत ज़्यादा थी, प्लस वहाँ पे जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है लोगों के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तो यानी जो लोग हैं वहाँ पर एकजुट होकर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वर्क करना चाहते थे, यानी वो जो लोग हैं वो मिलकर देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाह रहे थे उस समय पे। तो इतने सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए 1903 में जो लॉर्ड कर्जन थे, यानी जो लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो लोग थे, ठीक है, जो बहुत सारे लोग, जो बंगाल में जितने भी सारे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो पार्टीशन है बंगाल का ये किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसकी शुरुआत की गई कोलकाता से, टाउन हॉल से। ठीक है जी, और ये शुरू किया गया 7 अगस्त 1905 में। तो एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो था 7 अगस्त 1905 में शुरू हो गया। ठीक है जी, और इस मूवमेंट को हम वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसे वंदे मातरम मूवमेंट क्यों कहते हैं? इसको वंदे मातरम मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने स्ट्राइक्स की, बेयरफुट वो सड़कों पर चले, ठीक है, बहुत टाइम तक फास्ट रखा, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जगह जगह पे मीटिंग्स होल्ड की, और वहाँ पे वंदे मातरम के जो नारे हैं, ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ये गाया गया। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको और ज्यादा डर लगने लग गया ये इस मतलब इतनी सारी जनता को एक साथ में देखकर, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया, ठीक है, एंड फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि जो बंगाल का जो पार्टीशन है वो होगा अक्टूबर 16, 1905। ठीक है जी, अब इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट का कहीं भी कोई भी जो डायरेक्ट असर था वो गवर्नमेंट को देखने को नहीं मिला। इवन गवर्नमेंट ने क्या किया कि फाइनली जो है डिसाइड कर दिया एंड फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि बंगाल का पार्टीशन कब होगा, अक्टूबर 16, 1905। तो इस पार्टीशन को रोकने के लिए एक नया मूवमेंट जो है, एक नया जो मूवमेंट है वो शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया स्वदेशी मूवमेंट। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसकी जो शुरुआत है उसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, एक तो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको इम्प्लीमेंट होने से रोकना, दूसरा ऑब्जेक्टिव था स्वदेशी, यानी अपने ही देश में बनी हुई चीजों को प्रमोट करना। ठीक है जी, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट ऐसे रीजंस
से, जिनकी वजह से जो स्वदेशी मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं इस मूवमेंट का जो नेचर था वो कैसा था, यानी हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट को जारी रखने के लिए लोगों ने क्या किया। तो इसके अंदर लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो जितने भी जो ब्रिटिश गुड्स थे, यानी जितने भी फॉरेन गुड्स थे, ऐसे सामान, ऐसी चीजें जो इंडिया में नहीं बनती हैं और बाहर से आती हैं, यानी बाकी कंट्रीज से आती हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं, उसको क्या कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। बहुत सारी जो विमेन थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेन बैंगल्स जो थी उनको पहनने से मना कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको रीसेल करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। जो वॉशरमैन थे उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको वॉश करने से मना कर दिया। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, जो स्वदेशी आंदोलन था, जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हर जगह पर मास मीटिंग्स होने लगी जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया इंडियन चीजों को और बॉयकॉट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गुड्स को। ठीक है जी। साथ में क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है, जो सबसे ज्यादा जो जोर है वो दिया गया आत्मशक्ति पे, यानी लोगों को आत्मनिर्भर बनने पे क्या किया गया, ज्यादा जोर दिया गया, जिसकी वजह से जो ये स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब लोगों कहने का मतलब ये था कि फॉरेन इंडस्ट्रीज को बाइकआउट करो, जितना भी फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन गुड्स है, उनको छोड़ो और खुद क्या करो, खुद चरखा चलाओ, खुद का सामान मतलब खुद के देश में बना वो जो सामान है उसको यूज करना शुरू करो। ठीक है जी। जैसे इसमें क्या हुआ, फिर जो आचार्य पीसी रॉय थे उन्होंने क्या किया, अपनी फेमस बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर जो है उसको ओपन कर दिया। ठीक है जी। बहुत सारे नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए और जैसे DC पाल हो गए, अजीत सिंह हो गए, इन्होंने बंगाल के अलावा पंजाब में भी ये मूवमेंट जो है उसको शुरू कर दिया। इसको कहाँ तक ले गए, इस मूवमेंट को पंजाब तक ले गए। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्वदेशी है, इस मूवमेंट के जो मेन आर्किटेक्ट्स थे वो कौन कौन थे, यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, इसको जारी रखने वाले कौन थे। तो अगर हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट के मेन हीरोज की, तो हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले कृष्ण कुमार की। ठीक है जी। कृष्ण कुमार मित्रा। अब ये कृष्ण कुमार मित्रा जो थे, इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था अपने जनरल संजीवनी में कि जो फॉरेन मटेरियल है, जो फॉरेन गुड्स हैं, उनको क्या कर दो, बाइकआउट कर दो। तो सबसे पहले फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने की जो सजेशन है वो किसने दी थी, कृष्ण कुमार मित्रा ने। उसके बाद अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो यहाँ पर एक और नाम आता है बहुत बड़े लीडर का, लोकमान्य तिलक का, जिन्होंने क्या किया, एक लीडिंग रोल प्ले किया इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाने का। यानी सिर्फ ये मूवमेंट जो है सिर्फ बंगाल तक ही सीमित ना रह जाए, तो लोकमान्य तिलक और उनके जो बाकी साथी थे लाइक अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर, चिदम्बरम पिल्लई एंड बिपिन चंद्र पाल, तो इन सब लोगों ने कोशिश की कि ये जो मूवमेंट है इसको देश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचाया। उसके बाद अगर हम बात करें अश्विनी कुमार दत्त की, तो उनके जितने भी लेक्चर्स होते थे स्वदेशी वंदन समिति के, वहां पर उन्होंने बात की है स्वदेशी की, जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया है कि वो फॉरेन जो मटेरियल है उसको बाइकआउट करें, फॉरेन सर्विसेज को बाइकआउट करें और जो स्वदेशी है उसको अपनाएं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि पीसी राय ने क्या की थी, अपनी केमिकल फैक्ट्री जो है वो शुरू कर दी थी। जो जेसी बॉस थे, ठीक है, जेसी बॉस, उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च थी, उन्होंने भी इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प की। ये तो बात थी आर्किटेक्ट की। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसके आउटकम क्या रहे, यानी इसके जो रिजल्ट था वो क्या रहा, कि जिस लेवल पे ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, जब वुमेन ने, स्टूडेंट्स ने और लोगों ने जब फॉरेन मटेरियल को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इसका आउटकम क्या रहा। इसका आउटकम बहुत ही अच्छा रहा कि जितनी भी स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स थी, सोप, मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, तो ये सब चीजें क्या हो गई, सेटअप हो गई इंडिया में। यानी अब क्या हो गया कि इंडिया में लोगों ने मिलकर अपनी मिल्स
फैक्ट्रीज शुरू कर दी, ठीक है जी। और बहुत सारे जो नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर लिटरेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, या फिर बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के बहुत सारे जो नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये ओपन हो गए, ठीक है जी। और जैसे जितने भी पेट्रियोटिक देशभक्ति के जो गीत थे रविंद्रनाथ टैगोर के, रजनीकांत सिंह के, मुकुंद दास के, सैयद अबू मोहम्मद के, ये क्या हो गए, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी ना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अराइज हो गई, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जो वंदे मातरम था वो क्या हो गया, थीम सॉन्ग बन गया था स्वदेशी मूवमेंट। यानी जब भी आप स्वदेशी की बात करेंगे वंदे मातरम जो है वो तो गाया ही जाएगा। सिमिलरली टैगोर ने जो लिखा है ना अमर सोनार बांग्ला, इसको ये भी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर ही लिखा गया है, जिसको बाद में बांग्लादेश ने अपना नेशनलिज्म अडॉप्ट कर लिया। और बहुत सारे एक्ट्स लाइक जैसे अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है जी, जहाँ पर क्या हुआ, जिसके अंदर क्या था कि बंगाली, हितवाड़ी, संजीवनी और इंडियन मिरर इस तरह के जो पेपर्स थे और जर्नल्स थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जो प्रेस था कहीं ना कहीं प्रेस भी बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा था और प्रेस के जरिए लोगों तक स्वदेशी मूवमेंट की जो बात है वो पहुंचाई जा रही है, ठीक है जी। हम बात करते हैं कि ये जो ऐसा मोमेंट था जो इतने हाई लेवल पे चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि 1911 में जो बंगाल का पार्टीशन है वो गवर्नमेंट को कैंसिल करना पड़ा था। तो ऐसा मूवमेंट जिसने पूरे बंगाल का पार्टीशन कैंसिल करा दिया, जिसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक नई डायरेक्शन दी, ठीक है, वो इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो फेल क्यों हो गया, उसके पीछे क्या रीजंस रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें इसकी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन था गवर्नमेंट रिप्रेशन। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जब उसको दिखाई दिया कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आ रही है और ये उनके लिए खतरा बन सकती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए जो भी कर सकती थी गवर्नमेंट ने किया। जैसे उन्होंने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उनको हाई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा फाइन इम्पोज किए, कुछ स्टूडेंट्स को रेस्ट्रिकेट कर दिया, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी स्कॉलरशिप या बहुत सारे जो कॉलेजेस थे उनकी जो एफिलिएशन थी वो कैंसिल कर दी गई, ठीक है जी। लाठी चार्ज जो था, जहाँ पे भी पुलिस देखती थी कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहीं पे मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे आके जो पुलिस है वो लाठी चार्ज करना शुरू कर देती थी। जो वंदे मातरम था, जो कि थीम सॉन्ग बन गया था स्वदेशी मूवमेंट का, वो वंदे मातरम जो है उसको गाने पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड रीजन की। जो सेकंड रीजन था ये इस मूवमेंट के फेल होने का, वो था स्प्लिट इन नेशनलिस्ट इन गुजरात। यानी आपने सुना होगा, सूरत स्प्लिट की बात आपने सुनी होगी, 1907 में हुआ था ना सूरत अधिवेशन हम बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो आइडियोलॉजीज थी, जो मॉडर्निस्ट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी इस मूवमेंट को लेके वो सेम नहीं। तो जब विचारों में कहीं ना कहीं पर मतभेद होता है ना, तो उसका जो एक कहते हैं कि उसका जो एक आउटकम है वो पूरी कंट्री को देना पड़ता है, ठीक है, भुगतना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ हुआ कि जो ये नेशनलिस्ट थे, जो इस मूवमेंट को इतने हाई लेवल तक लेकर गए थे, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, या हम बोल सकते हैं कि उनके काम करने के तरीकों की वजह से जो ये मूवमेंट है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो गई, क्योंकि जब हमारे पास आइडियोलॉजीज मैच नहीं थी, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था ये एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया, ठीक है। साथ के साथ 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, तो जो हिंदू और मुस्लिम जो लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे एक दूसरे के हाथ पे राखी बांध रहे थे, अब क्या हो गया, कहीं ना कहीं पे उनके रास्ते अलग हो गए, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, ये क्या हो गया, फेल हो गया। लास्ट
रीज़न जो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न था, वो ये कि ये मूवमेंट जो है ये लीडरलेस हो गया। लीडरलेस इन द सेंस कि 1908 तक आते आते ये जो मूवमेंट था, जो बहुत सारे जो इसके लीडर्स थे वो जेल में चले गए। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिक्स से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अरविंदो घोष की बात करूँ या बीसी पाल की बात करूँ, तो वो उन्होंने क्या हुआ पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। अगर मैं बात करूँ तिलक की बात करूँ, ठीक है, लोकमान्य तिलक की बात करूँ, तो उनको जेल हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसके पास कोई एक अच्छा लीडर नहीं बचा जो इस मूवमेंट को आगे लेके जाता, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था जो इतने अच्छे लेवल पे जा रहा था, जिससे डरकर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का पार्टीशन तक कैंसिल कर दिया था, वो मूवमेंट क्या हुआ, इन रीजंस की वजह से फेल हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ के साथ सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।